अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज बादल हैं और माशाल्लाह मौसम ठीक खुशगवार भी है। तो आज हम ज़रा 2-4 एक्सरसाइजेस करते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स की। और हमारे पास है 24 जो है वो एक्सरसाइज है उसकी, आप ज़रा उसे देखिएगा। अच्छा ना, द जेंट्री इन द कंट्री, ठीक है ना आप, प्रॉस्परस इवन टूडे, आज भी जनाब खुशहाल हैं। जेंट्री से क्या मुराद होता है मेरे बेटे? जेंट्री से मुराद आला तबके के लोग होता है, ये बात आप जहन में रखिएगा। आला तबके के लोग होता है। अच्छा, बाज़ नाउन्स ऐसे होते हैं मेरे बेटे, अगर आप उनकी शक्ल देखेंगे तो वो आपको सिंगुलर नज़र आएंगे। कैसे? जैसे अपन ने यहाँ लिखा हुआ है, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, कैवलरी घुड़ फौज होती है मेरे बेटे, जेंट्री आला तबके के लोग, विरमन बीमारी फैलाने वाले अशरात हो गए, और वेकेशन छुट्टियां हो गई। इसको ज़रा आप देखिएगा दोबारा। पोल्ट्री क्या होता है मेरे बेटे? मुर्गियाँ। पोल्ट्री का मतलब मुर्गी खाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब क्या होता है? मुर्गियाँ। अब ये सारे वर्ड जो हैं कौन कौन से मेरे बेटे, दोबारा देख लीजिएगा। पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, कैवलरी घुड़ फौज हो गया, जेंट्री हो गया, विरमन हो गया। ठीक है ना? तो आप इसको देखिए, हम इनके साथ एस या इसका इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये प्लूरल हैं, दे टेक अ प्लूरल वर्ब। तो आपके पास सेंटेंस क्या था मेरे प्यारे बेटे? आपके पास सेंटेंस था द जेंट्री इन द कंट्री और प्रॉस्परस। वर्ब भी लग सकता था, लेकिन उसने इवन टुडे लगा दिया है, और आज हम इसके साथ आर लगाएंगे। तो क्या बन गया? तो हमारे पास ये बात हो गई मेरे प्यारे बेटे कि बाज़ नाउन्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनकी शक्ल देखेंगे तो आपको सिंगुलर नज़र आएंगे, और आदमी का दिल भी करेगा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दें। अगर मेरे बच्चों को ये वर्ड्स याद हैं, कौन कौन से मेरे बेटे? पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पोल्ट्री मुर्गियाँ हो गया, और कैटल हो गया, कैवलरी हो गया, जेंट्री हो गया, विरमन हो गया, वेकेशन हो गया, तो हम इनके साथ वर्ब प्लूरल यूज़ करते हैं। तो ये आएगा द जेंट्री इन द टाउन, और आ जाएगा। अब आगे देखिए, ही डिड नॉट नो दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले इंसान को चाहिए कि वो अपने ख़ानदान से ही आगाज़ करे, खैरात का आगाज़ करे। ही डिड नॉट नो दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये जनाब जो हो गया मेरे प्यारे बेटे। अच्छा जी, चैरिटी भी, ये क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है मेरे बेटे वो कभी चेंज नहीं होती। बेशक पहले पास्ट टेंस लगाओ, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस लगाओ, माजी लगाओ, आगे फिर भी प्रेजेंट आता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे इंडिया पाकिस्तान इन, ठीक है ना, इंडिया इन्वेडेड आएगा, क्योंकि गुजरा हुआ सन है, ईयर है 1965 है, तो इसके साथ हम जनाब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इंडिया इन्वेड से नहीं आएगा, क्योंकि पीछे आ सकता था, लेकिन आगे उसने फिक्स कर दिया है 1965 कर दिया है, तो इसलिए इसके साथ ईयर आ गया, क्योंकि अपना एक रूल था, याद है ना आपको, हमने बताया था अगर किसी सेंटेंस के अंदर एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डेकेड, लास्ट सेंचुरी, प्रीवियस डे, और प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस डेकेड, प्रीवियस सेंचुरी आ जाए, फॉर ओवर ए नाइट, फॉर ओवर ए वीक, फॉर ओवर ए मंथ, फॉर ओवर ए ईयर, फॉर ओवर ए डेकेड, फॉर ओवर ए सेंचुरी, अच्छा एट लास्ट आ जाए, तो इसके अंदर भी आप मेरे प्यारे बेटे आमतौर पर आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर पास्ट ईयर आ जाए, ठीक है ना, इन पास्ट, ये आ जाए, पास्ट आ जाए, पास्ट ईयर आ जाए, ठीक है ना, आ जाए इन लास्ट समर आ जाए, तो ये आमतौर पर सेकंड, और कोई गुजरा हुआ सन जैसे ये आया हुआ है, तो इसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें जो मेरे बेटे एक हमारे पास इंडिकेटर है वो 1965 है। इंडिकेटर क्या होता है? वो लफ्ज़ आपको जो रहनुमाई करता है किस चीज़ के अंदर मेरे बेटे, कि आपने कौन सा वर्ब यूज़ करना है। गुजरे हुआ सन है, ईयर है, इसने हमें बताया कि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। He loves me as if he were my brother, क्योंकि हमने बात की थी अगर किसी सेंटेंस के अंदर मेरे बेटे वुड दैट आ जाए, ओ दैट आ जाए, आई विश आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, क्या आ जाए मेरे बेटे? वुड दैट माने काश, ओ दैट का मतलब काश, आई विश का मतलब काश, एज इफ का मतलब गोया के, एज दो का मतलब गोया के। इसके बाद या तो वर होगा या फिर हैड प्लस
थर्ड फॉर्म होगी। तो इसके अंदर मेरे बेटे क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है तो आप इसके साथ वर लगाएंगे, ठीक है ना। हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम ही के साथ भी वर लगाते हैं, आप बताएं जी। ये होता है सबजंक्टिव मूड ऑफ वर्ब। क्या होता है मेरे बेटे, सबजंक्टिव मूड ऑफ वर्ब होता है। फिर मेरे बच्चों से ये बात पूछ ली जाए कि सबजंक्टिव मूड ऑफ वर्ब क्या होता है, आप बताएंगे सर ये ऐसा मूड होता है जो अनरियल सिचुएशन को जाहिर करता है। भाई आदमी ऐसा हो ना जैसा बिहेव कर रहा हो, हम कहते हैं यार तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम ऐसे लड़ रहे हो जैसे पागल हो गए हो। बंदा पागल नहीं होगा होता, लेकिन फिर वो बिहेव ऐसा कर रहा होता, ठीक है ना। या फिर बंदा ऐसा हो ना जैसा बंदा चाह रहा हो, काश के मैं बादशाह होता, काश के मैं अमीर आदमी होता, तो बंदा ऐसा होता तो नहीं है लेकिन ऐसा चाह रहा होता है। जब ऐसे उसमें आ जाए, इनको कहते हैं सबजंक्टिव मूड ऑफ वर्ब। तो फिर इसके साथ हम वर लगाते हैं या हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है। उसके बाद द गर्ल्स एज वेल एज देयर टीचर। अच्छा, अब दिल करता है आदमी का भी टीचर है तो इसके साथ लफ्ज़ लगा दें, ठीक है ना, क्योंकि ये वाहिद है, सिंगुलर है टीचर, तो लफ्ज़ उसके साथ सिंगुलर आ जाएगा। हालांकि ये बात नहीं है तो क्या आएगा, लव आएगा। द गर्ल्स एज वेल एज, ये वाज लिखा हुआ ये बात गलत है, ये एज वेल एज देयर टीचर लव म्यूजिक आएगा, क्योंकि अगर दो सब्जेक्ट्स मेरे बेटे विद के साथ, मैंने आपको पढ़ाया था विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, अलॉन्ग विद के साथ, एज वेल एज के साथ, इन एडिशन टू के साथ, बिसाइड्स के साथ, नॉट के साथ, ऑफ के साथ, अच्छा ना, उसके बाद लाइक के साथ, अनलाइक के साथ, एक्सेप्ट के साथ, बट के साथ, सेव के साथ, इंक्लूडिंग के साथ, एक्सक्लूडिंग के साथ, कंटेनिंग के साथ, कंसिस्टिंग के साथ, कंप्राइजिंग के साथ, हैविंग के साथ जुड़े हुए हों तो वर्ब जनाब है ना। आप मेरे प्यारे बेटे 15-20 है ना रूल्स ऐसे हैं, अगर आप उनको याद कर लें तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आ सकते हैं, 15 से 20 हैं। वैसे तो मैंने इसके रूल्स लिखे हैं वर्ब के जो हैं वो 100 से भी ज़्यादा है, 115 है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन चलें मैक्सिमम जो इम्तिहान में आमतौर पर आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द बोट सैंक, ठीक है ना, और कश्ती डूब गई, एंड ऑल द मैन, ठीक है ना, ड्राउंड इन द रिवर। ये सैंक आया हुआ है, एंड से पहले अगर सेकंड फॉर्म है तो बाद में जनाब इसके साथ क्या लगेगा मेरे बेटे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब, लेट यू एंड मी, ठीक है ना, अब क्या आएगा, लेट यू एंड मी, अच्छा ना है, लेट यू एंड मी प्ले। लेट के बाद मेरे बेटे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये प्ले लिखा हुआ है तो इसके साथ प्ले आ जाएगा, ठीक है ना। डू के बाद, डज के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, शेल के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, मस्ट के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, आर टू के बाद, टू के बाद, लेट के बाद, हैड बेटर के बाद, मेक मेड, मेड के बाद, काज काज, काज के बाद, नीड नीडेड, नीडेड के बाद, डेयर डेयर, डेयर्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ही वॉज मच सरप्राइज्ड, पैसे वाइज फॉर्म है, हमने आपको बताया था कि इज एम आर वाज वर, ठीक है ना, और बी बीन के बाद इंग फॉर्म भी आती है, थर्ड फॉर्म भी आती है। सेंटेंस अगर एक्टिव वाइज होगा तो उसके साथ इंग फॉर्म आएगी, अगर सेंटेंस पैसे वाइज है तो फिर उसके साथ ये क्या आएगा मेरे प्यारे बेटे, तो फिर आप इसके साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसे वाइज आया हुआ है तो फिर इसके साथ आएगा ही सरप्राइज्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद जनाब क्या आएगा, मैनी स्टूडेंट्स वर, अच्छा ना, देयर मिस्टेक, वर पनिश्ड आएगा, ये पैसे वाइज देखें वर आया हुआ है ना, या तो उसके बाद इंग फॉर्म या थर्ड फॉर्म, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो पिटाई होती है, वो ना टीचर को तो नहीं पीटते, ठीक है ना है। उसके वजह से हैं माई स्टूडेंट्स वर, अच्छा ना है, मैनी स्टूडेंट्स वर पनिश्ड, अच्छा ना है फॉर देयर मिस्टेक, फॉर नहीं लगा हुआ, इसको ज़रा आप लगा लीजिएगा। उसके बाद एट लास्ट आया हुआ है, ये बताता है सेकंड फॉर्म लगाओ, एट लास्ट ही सक्सीडेड इन हिज एम, आखिरकार वो उसमें कामयाब हो गया। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज है और इंशाअल्लाह ताला ये इसके बाद मैं दूसरी भी कराता हूँ, लेकिन ये लाइट आ गई है तो मुझे थोड़ा सा और काम करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक्सरसाइज आगे है 5, उसको ज़रा देख लीजिएगा मेरे बेटे। एक्सरसाइज नंबर 5 है 25 है, हार्डली। ये बात आप ज़रा अच्छी तरह से मेरे प्यारे बेटे गौर से सुन लें कि बाद सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हार्डली से शुरू होते हैं, ठीक है ना, या वो बेयरली से या स्केर्सली से, रेयरली से या नो सूनर से स्टार्ट होते हैं। किससे मेरे बेटे, हार्डली माने बमुश्किल ही, स्केर्सली का मतलब बमुश्किल ही, बेयरली का मतलब बमुश्किल ही, रेयरली का मतलब बमुश्किल ही, और नो सूनर का मतलब भी बमुश्किल ही। ये बात ज़रा आप देखिएगा गौर से।
अच्छा ना, तो अगर कोई सेंटेंस मेरे प्यारे बेटे हार्डली से, हार्डली माने बमुश्किल ही, स्केर्सली हो गया, बेयरली हो गया, रेयरली हो गया, नो सूनर हो गया, तो इसके फ़ौरन बाद इन तमाम अल्फाज के बाद, तमाम वर्ड्स के बाद हम क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बेटे, हम इनके साथ जनाब लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर तो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होगा तो ये फिर तो होगा आपका सेंटेंस सही। अगर आप जनाब हार्डली के फ़ौरन बाद स्केर्सली, बेयरली, रेयरली और नो सूनर के फ़ौरन बाद कोई और वर्ड लगा देंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। अब इसमें जनाब देखिएगा ज़रा क्या क्या लगा हुआ है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है हार्डली द स्टेशन व्हेन द ट्रेन से टीम्ड ऑफ। आप देखिएगा ये पहले वाला तो नहीं लग सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। हैड ही रीच्ड आएगा, ठीक है ना। आप ये बात आप ज़रा देख लीजिएगा, इस रीच भी लिखा हुआ है, वो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लेकिन इस अपन लगा नहीं सकते। वो क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए कि ये स्टीम्ड ऑफ लिखा हुआ है। इस बात को ज़रा आप देख लेंगे मेरे प्यारे बेटे, स्टीम्ड ऑफ तो ये पास्ट है, तो इसके साथ इज़ नहीं लग सकता। उसके बाद आगे देखिएगा, एट व्हाट टाइम आ जा रहे हैं, एट व्हाट टाइम इंट्रोगेटिव है, तो उसके अंदर आप देखिएगा यू गॉट अप नहीं हो सकता, डू यू गेट अप तो होता है, ठीक है। ये डज़ यू नहीं होता, यू के साथ तो डज़ नहीं लगता, यू गेट नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बेटे, एट व्हाट टाइम। अच्छा, डू यू गेट अप। आगे नो सूनर का देखिएगा इस तरह से, नो सूनर, ठीक है ना, इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर नो सूनर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली तो आ जाए, तो इनके फ़ौरन बाद जनाब हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसमें डिड ही गो आएगा। नो सूनर डिड ही गो आउट देन द गेस्ट केम इनटू द रूम। अच्छा ना, तो फिर आप देखिएगा डिड ही गो आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा मेरे बेटे, हेज़ रेन फॉर 50 ईयर्स, हेज़ रेन लास्टेड आएगा, जारी रहना। हेज़ रेन लास्टेड, उसका कारोबार, उसका ऐद हुकूमत जारी रहा। रेन मीन्स ऐद हुकूमत जारी रहा, फॉर 50 ईयर्स 50 साल तक रहा। हैज़ बीन लास्टेड नहीं आता मेरे बेटे, और उसके बाद हैड बीन लास्टिंग भी नहीं आता, ठीक है ना, और इज़ लास्टिंग भी इसमें नहीं आएगा। अनईजी, अच्छा, लाइज द हेड दैट वेयर्स ए क्राउन, ठीक है ना, बड़े सरों में हमेशा बड़े दर्द हुआ करते हैं, बड़े आदमी की सोच भी बड़ी। और मेरे बेटे ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आया हुआ है। आप अपने किसी बुक में देखिएगा, किसी हेल्पिंग बुक में अगर एक्सरसाइजेस दी गई हों तो आप उसमें देखिएगा कि ये बेतहाशा दफ़ा आया हुआ है, अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। इफ़ यू टीज द डॉग इट बाइट यू, ये लिखा हुआ है, इट विल बाइट यू आएगा। आपको पता है कि इफ वाले सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। अगर एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये टीज आपके सामने ग्रीन कलर के अंदर है, दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हमें बताएगी कि आप आगे क्या लगाएंगे, विल या शेल लगाएंगे, क्योंकि ये मेरे बेटे ज़ीरो कंडीशन नहीं है। ज़ीरो कंडीशन सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें दोनों में एक ही टेंस होता है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा, इफ़ यू टीज द डॉग, ठीक है ना, इट विल बाइट यू। अच्छा, आई गेस्ड व्हाट ही मेंट, गेस्ट क्या है मेरे बेटे? पास्ट टेंस है, माजी है, पास्ट है, एंड ए पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस, तो फिर आप क्या लगाएंगे? आई गेस्ड व्हाट ही मेंट आएगा। उसके बाद मीन नहीं आ सकता, विल मीन नहीं आ सकता, मीन्स नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब प्रेजेंट टेंस को जाहिर करते हैं। उसके बाद व्हेन दे मेट हिम, ठीक है ना, व्हेन दे मेट हर शी वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक आएगा, दे ड्रेस्ड हिम ब्लैक आएगा। अब व्हेन वाले सेंटेंस के बेतहाशा इसके स्ट्रक्चर है मेरे बेटे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है, अगर इसमें जनाब क्या है मेरे बेटे, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म लगी हुई तो दूसरे बाद भी पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस आएगा। उसके बाद आगे देखिए, ऑफन कम्स लेट, ऑफन क्या जाहिर करता है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है मेरे बेटे? आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अगर किसी सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए मेरे प्यारे बेटे, अगर किसी सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना, रेगुलरली आ जाए, डेली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, सेल्डम आ जाए, यूजली आ जाए, जनरली आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, इनफ्रीक्वेंटली आ जाए, तो आम तौर पर उसमें वर्ब की जनाब कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। आप ज़रा देखिएगा, ठीक है ना, इसमें आपने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ही ऑफन कम लेट। अच्छा, डज़ ही ऑफन कम लेट,
ही है तो उसके साथ डिड नहीं आया, डिड ही ऑफन, ठीक है, डिड लग सकता था लेकिन ऑफन आ गया है, और ऑफन हमें बताता है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट लगाना है। तो ये डज ही ऑफन, ऑफन आ जाए, दोबारा सुन लें, मैंने आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर भी लिख दिए हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर रेगुलरली आ जाए, डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, सेल्डम आ जाए, यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, फ्रीक्वेंटली आ जाए, इनफ्रीक्वेंटली आ जाए, समटाइम्स आ जाए, देखो समटाइम्स मैं भूल गया यहाँ लिखना, समटाइम्स आ जाए, वंस अ ईयर, वंस अ डे आ जाए, तो फिर आप उसके साथ आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। 100 यार्ड्स इज़ अ स्मॉल डिस्टेंस, देखिए बाज़ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं कि वो इकाई के तौर पर यूज़ होते हैं। किसके तौर पर मेरे बेटे? इकाई के तौर पर यूज़ होते हैं, यूनिट के तौर पर यूज़ होते हैं, तो उनके साथ वर्ब जना वो सिंगुलर लगता है। 100 यार्ड्स लिखा हुआ है और बंदे का दिल करता है कि बंदा जनाब इसके साथ आर लगा दे क्योंकि यार्ड्स लिखा हुआ है, लेकिन नहीं मेरे बेटे, जब कोई प्लूरल व्हेन अ प्लूरल नाउन ठीक है ना वर्क्स एज ए यूनिट, इकाई के तौर पर 10 मील का फासला लंबा फासला होता है। अच्छा 10 लीटर दूध अच्छी मिकदार होती है, तो देखें ना अब सारे है प्लूरल लेकिन इकाई के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बेटे? तो आप उसके साथ वर्ब सिंगुलर, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा 100 यार्ड्स ठीक है ना इज़ अ स्मॉल डिस्टेंस हो गया। आपकी ये आखिरी है ना 26 है मेरे बेटे, और इसको ज़रा साथ साथ देखते जाइएगा। बाई होम, ये मेरे प्यारे बेटे एक तो है पैसिव वाइज सेंटेंस है और दूसरा ये इंट्रोगेटिव है। जब भी इंट्रोगेटिव आता है तो आम तौर पर उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस के शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो बाज़ औक़ात ऐसे आ जाता है ठीक है ना, यू हैव ड्रंक मिल्क, क्या आपने दूध पी लिया? फिर भी उसके बाद आप सवालिया अलामत लगाते हैं, इंट्रोगेटिव है ना, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वो कौन से क्वेश्चन कहलाते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को डेक्लरेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। वो इंट्रोगेटिव नहीं होते, वो डेक्लरेटिव होते हैं मेरे, डेक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको ज़रा आप देख लीजिएगा। अच्छा बाई होम, अच्छा द डोर वाज नॉक्ड, ये बात मिस्टेक है, द डोर वाज नॉकिंग, वाज द डोर नॉक्ड, ये हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। इज़ द डोर भी लिखा हुआ है मेरे बेटे, देखे ना, इज़ नॉक्ड द डोर, ये बात गलत है ठीक है ना, वाज द डोर नॉक्ड आएगा। उसके बाद आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर, जना क्या आएगा? बिफोर ही कम्स। आप इस सेंटेंस को देखिए मेरे बेटे, बिफोर वाले सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। बिफोर वाले सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2। कौन कौन से? अगर एक में विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी तो दूसरे हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड ने बताया कि आपने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर और फर्स्ट फॉर्म का आपस में ताल्लुक़ होता है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का आपस में ताल्लुक़ होता है। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही कम्स आ जाएगा। राबिया इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु, क्या आएगा मेरे बेटे? नो हाउ टू ड्राइव ए कार, ठीक है ना मेरे बेटे। क्या मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो चीज़ हु विच दैट से फ़ौरन पहले होगी, ठीक है ना। अगर मैं इंग्लिश में बात कहता तो मैं ये बात कह देता अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नियरेस्ट एंटेसिडेंट, लेकिन ये बात आपको समझ नहीं आती, चलें वक्त के साथ साथ हो जाएगा। जो चीज़ हु विच दैट से फ़ौरन पहले होगी, हु विच दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब उसी के मुताबिक आएगा। ये गर्ल्स है तो उसके साथ क्या आएगा मेरे प्यारे बेटे? अच्छा ना नो आएगा, ठीक है ना। राबिया इज़ वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है ना। अब हु नो हाउ टू ड्राइव ए कार, हु नोज़ नहीं आएगा क्योंकि बाद स्टूडेंट भूल जाते हैं भाई राबिया वाहिद है, सिंगुलर है, तो इसके साथ आप नोज़ लगा दें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। वन ऑफ द गर्ल्स है, जो चीज़ हु विच दैट से फ़ौरन पहले क्या है? गर्ल्स है, तो गर्ल्स के साथ तो नो आएगा। ही सेड दैट, ठीक है ना जनाब, क्या आएगा? ही, अच्छा वाज टेकिंग टी आएगा। ये इसमें ही नहीं लिखा हुआ, मैं भूल गया हूँ, पहले किसी और जगह मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने ठीक कर दिया था, लेकिन क्योंकि ये मोबाइल के ज़रिए आपको पढ़ाया जा रहा है, मोबाइल के ज़रिए आप तक पहुँच रही है ये तमाम नशरियात, तो इसमें मैं अब इस चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बता रहा हूँ। ही सेड दैट ही वाज टेकिंग टी आएगा, सेड है, अब पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय, या पास्ट टेंस आएगा, इसमें विल नहीं आ सकता, इज़ टेकिंग नहीं आ सकता, हैज़ टेकन, ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस है। वुड दैट, अगर किसी सेंटेंस में वुड दैट आ जाए, ओ दैट आ जाए, आई विश आ जाए, एज इफ़ आ जाए, एज दो आ जाए, क्या आ जाए मेरे बेटे? वुड दैट माने काश, ओ दैट का मतलब काश, आई विश का मतलब काश, एज इफ़ माने गोया के, और एज दो का मतलब गोया के। अगर ये सेंटेंस के अंदर आ जाए मेरे प्यारे बेटे तो आप या तो वर लगाते हैं या हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं मेरे बेटे कि आई जाए, आई के साथ एम लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम आई के साथ वर लगाते हैं। तो मेरे बेटे बताएंगे एक होता है सब्जंक्टिव मूड। कौन सा मूड होता है? सब्जंक्टिव मूड होता है। सब्जंक्टिव का मतलब क्या होता है? इट शोज़ वेरियस स्टेट्स ऑफ अनरियलिटी। ये जाहिर करता है बंदा ऐसा हो ना, बंदा जैसा बिहेव कर रहा हो, बंदा ऐसा हो ना जैसे कि बनना चाह रहा हो, तो फिर हम या तो वर लगाते हैं या हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्योंकि अब ये वुड दैट आया हुआ है और हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसके अंदर है नहीं, तो इसके साथ वर आएगा। उसके बाद आगे देखिए मेरे बेटे, द एज ऑफ 79 ही डाइड आएगा। वाज डाइड नहीं होता। वाज डाइड क्यों नहीं होता मेरे बेटे? आप बताएं जी। डाई का जो वर्ब है खुद पैसे वाइज है, इसके साथ वाज वर्ब लगाकर इज आर एम लगाकर हम इसे मज़ीद पैसे वाइज नहीं बना सकते, तो फिर ही डाइड होता है, ही वाज डाइड नहीं होता। ही डाइड, ठीक है ना, एट द एज ऑफ 79। और उसके बाद ही सस्पेक्टेड, उसने जनाब शक किया, पास्ट टेंस है, अ पास्ट टेंस इज फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस आएगा। ही सस्पेक्टेड दैट ही वुड डाई, तो ये पास्ट है, इधर भी पास्ट आएगा। विल डाइड ये नहीं हो सकता, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, शेल डाइड ये भी नहीं हो सकता। हैज़ डाइड ये है ना सारे प्रेजेंट टेंस है, अपन ने क्या लगाना है? पास्ट लगाना है। और ये कैसे पता चला? ये हमें सस्पेक्टेड से ही पता चला। ही ट्राइड सेकंड फॉर्म है, आगे ला महला सेकंड फॉर्म आएगी। ही ट्राइड बट ही फेल्ड। अच्छा ना, उसने कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गया। लास्ट संडे आया हुआ है, मैंने आपसे बताया सिंस और फॉर आ जाएगा, तो हम आम तौर पर क्या लगाते हैं मेरे बेटे? हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन लगाते हैं और इंग फॉर्म लगाते हैं अगर हो तो। अगर इंग फॉर्म ना हो मेरे प्यारे बेटे, तो फिर हम उसके साथ या तो एडजेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पे आप देख लें कि जनाब ही, अच्छा जनाब ही हैज़ फेल्ड है ना, ही हैज़ बीन इल आएगा, तो फिर आप उसके साथ मेरे प्यारे बेटे क्या लगाते हैं? आप उसके साथ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड इल लगाते हैं, फिर उसके साथ अपन इलिंग नहीं लगाते। ये बात आपके ज़रा जहन में होनी चाहिए। या नाउन भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि एडजेक्टिव आए, ज़रूरी नहीं कि वर्ब आए, उसके साथ नाउन भी यूज़ हो सकता है। इसको ज़रा आप देखिएगा। तो जी, अच्छा, तो फिर ये आएगा, ठीक है ना, आप ही इट हैज़ नॉट रेन्ड, तो क्या बन जाएगा? 9 सेंटेंस। देखिएगा मेरे बेटे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं ना उंगली लग जाती है और वो डिस्टर्ब हो जाता है लेक्चर, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस ट्रबल की आप मुझे माफ़ी देंगे। ही ट्राई चाहिए हो गया। इट हैज़ नॉट रेन, सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर भी आ जाए, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसके साथ हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हालांकि सिंस और फॉर लगा हुआ है, लेकिन अपन क्योंकि काम जारी हुआ ही नहीं है, वो कंटिन्यूस में है ही नहीं, तो फिर हम उसके साथ क्यों लगाएं जनाब? तो ये बात आपके ज़रा जहन में रहनी चाहिए। इट हैज़ not rained since last Sunday. I know what he is thinking या what is he thinking। आप मेरे बेटे बताएंगे। हम सीधी बात, अगर मैं आपका स्टूडेंट दोस्त हूँ तो मैं कहूँगा यार ठीक है ना, आप क्या बात आपसे करूँगा? मैं आपसे सिर्फ ये बात करूँगा मेरे प्यारे बेटे, ठीक है ना, फ़िक्रे का दूसरा हिस्सा सवालिया नहीं होता। अगर मैं इंग्लिश में टीचर की हैसियत से बात करूँगा तो मैं कहूँगा ए सबॉर्डिनेट क्लास कैन नेवर बी इंट्रोगेटिव। कभी भी जनाब ये नेगेटिव, फ़िक्रे का दूसरा हिस्सा कभी सवालिया नहीं हो सकता। तो आई नो वट ही, अच्छा ना, ही इज़ थिंकिंग, तो इज़ ही थिंकिंग नहीं आ सकता, वाज नहीं आ सकता, ही वाज थॉट नहीं आ सकता, ये वैसे भी मिस्टेक है। इस तरह से जनाब आपकी 4 एक्सरसाइजेज हो गई हैं, 24, 25, 26, 3 एक्सरसाइज हो गई हैं। तो इसको आप ज़रा देखिएगा। मैं थोड़ा सा फिर आपसे दोबारा मुखातिब होता हूँ। आपका आज हमने थर्ड प्ले पढ़ना है। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। आज हमने पढ़ना है मेरे बेटे, हमारा जनाब जो है प्ले है, और वो है द ऑस्टर एंड द पर्ल। हम इससे बात करते हैं। मैं थोड़ी देर बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।